हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोपाष्टमी महोत्सव के बारे में। जैसे आपको पता है, बहुत ही एक पावन अवसर है, बहुत ही एक पुण्य तिथि है गोपाष्टमी। जैसे आप सबने सुना है कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बहुलाष्टमी, उसी प्रकार है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी वो दिन है जहाँ और जिस दिन नंद बाबा ने औपचारिक रूप से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को परमिशन दिया, उनको अलाउ किया कि आप आज गाय चराने के लिए जा सकते हैं। इससे पहले भगवान क्या करते थे, बछड़ों को चराने के लिए लेके जा सकते थे, क्योंकि इससे पहले जो समय था वो था कौमार अवस्था। कौमार अवस्था यानी 5 साल तक जो वयस की समय अवधि है उसको बोला जाता है कौमार अवस्था। और 6 साल से लेकर 10 साल तक जो समय अवधि है, वयस की अवधि है, उसको बोलते हैं पौगंड अवस्था। और उसके बाद आती है किशोर अवस्था। तो इसी प्रकार ये पौगंड अवस्था में आज के दिन में भी भगवान पौगंड अवस्था में एंट्री करते हैं, अर्थात 6ठा साल में एंट्री करते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि भगवान का धाम का नाम क्या है, गोलोक धाम, अर्थात गोलोक, जहाँ पे गयों निवास करते हैं, गोलोक। उसी प्रकार भगवान का नाम है क्या, गोपाल। भगवान का भी एक नाम है गोपाल, अर्थात जो गयों को पालते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा गोपाल। आपको एक छोटी सी कथा भी सुनाता हूँ। जब भगवान गायों को चराने लेके जाते थे, यशोदा माई क्या करते थे, उनके मन में ये विचार आया कि मेरे कन्हैया गायों को चराने लेके जा रहा है, जंगल में जा रहा है, उसके पैरों में क्या होगा, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे। तो यशोदा माई नंद बाबू बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कन्हैया के लिए जूता बनाना चाहिए, ताकि वो जूता पहन के जाए, उसके पैरों को कष्ट ना हो। तो जब यशोदा माई भगवान कृष्ण को और बलराम को ये देते हैं, ऑफर करते हैं कि आप क्या करो, ये जूता पहन के जाओ गायों को चराने के लिए, लेकिन क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं नहीं मैया, क्योंकि आग मेरे साथ इतने सारे गायें जाते हैं। जैसे आपको सब पता है, नंद बाबा के 9 लाख गायें थे। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं मैया, क्योंकि गायों के भी पैर में कांटा चुभेगा, उनको भी कष्ट होगा, तो उनके लिए भी जूता बने, तभी क्या करूंगा, मैं जूता पहनूंगा, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा। देखिए भगवान को, इससे हम समझ सकते हैं कितना प्रेम है भगवान को गायों से। तो फिर क्या होता है, फाइनली नंद बाबा सबके लिए ऐसा बनाते हैं और फाइनली ये कथा वहाँ पे संपूर्ण होता है। लेकिन इससे हमें बहुत सीखें मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, गायों की सेवा बहुत अपने हृदय से करनी चाहिए। हर प्रकार की प्रयास करना चाहिए, जिससे भी मौका मिले हम गायों की सेवा करना चाहिए। और आपको जैसे आज के समय पे इसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे आपको ही पता है, ऐसे कई सारे अनुष्ठान हैं जो वृद्ध गाय हैं उनको लेके उनकी सेवा करते हैं। और ये आज भी आप जाएंगे, आपको ये नज़ारा बिल्कुल देखने को मिलेगा कि ऐसे कई सारे वृद्ध गाय हैं जो कि कठिन परिस्थितियों की उनको सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ बटानी चाहिए इसके लिए, ताकि हम गौओं की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और इसके माध्यम से हम बहुत आसानी से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और उनको प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो इस शुभ अवसर पर आइए हम सभी मिलके इसके लिए बहुत जोर से प्रयास करें, गायों की सेवा करें और भगवान कृष्ण और प्रेम और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।